कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं और टोटली हम लोग 4 कैटेगरीज कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज करो, हमने कौन कौन से कैटेगरी कंप्लीट करी है। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी वाज एंडिंग विद समथिंग, देन स्टार्टिंग विद समथिंग, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग एंड देन सबस्ट्रैक्ट, है ना। टोटल 4 कैटेगरीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अपनी 5th कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिविजिबल बाय समथिंग। ओके, तो 5th कैटेगरी है हमारे पास डिविजिबल बाय समथिंग। डिविजिबल बाय समथिंग, जैसे मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 3 एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। ये कैटेगरी थोड़ी सी बड़ी है और शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं गेट एग्जाम में, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मान के चलना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना इस कैटेगरी को, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, फिर धीरे धीरे मैं लेवल अप करता चला जाऊंगा, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। वही बात है, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बस बेसिक हिंट देके भागता चला जाऊंगा। पूरे क्वेश्चन लिखने में वही बात है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो सिग्मा हमारा वही चल रहा है a, b, ठीक है। मतलब a और b पे हम लोग स्ट्रिंग्स बनाएंगे और मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं, से डिविजिबल नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। पूरा क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम लोग, लिखना तो लिख लो। कंस्ट्रक्ट एन एफए which accepts all those strings over a and b in which number of a's are divisible by 3, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, प्लीज वो अपने आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी। शुरू हो जाओ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहली बात तो मुझे ये समझाओ, लैंग्वेज क्या होगी भाई इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, लैंग्वेज क्या होगी। हाँ जी, तो लैंग्वेज की आप पहचान कर पा रहे हो, सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई कौन सा एक्सेप्ट करवाना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें नल एक्सेप्ट होगा। क्यों नल एक्सेप्ट होगा भाई, नल मतलब क्या, हवा, मतलब कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ एज उसमें 0 है और 0 इज डिविजिबल बाय 3, तो आप समझ पा रहे होगे, इसलिए नल एक्सेप्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा, देन ए पावर 6 मतलब 6 एज एक्सेप्ट होंगे, ए पावर 9 एक्सेप्ट होंगे, डॉट 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 डॉट। साथ साथ ये बात भी समझो, 20 से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मैंने सिर्फ ए पे कंडीशन डाली है, तो सिंगल बी एक्सेप्ट होगा, डबल बी एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 डॉट। कैसे भी 20 आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट ये ट्रिपल ए है ना, इसमें यहाँ बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाए 2 बीज आ जाए, 3 बीज आ जाए, बीच में कहीं कुछ मर्जी घुसा दो, मतलब नंबर ऑफ बीज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मेन बात है नंबर ऑफ एज 3 से डिविजिबल होने चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये जो स्ट्रिंग मैंने इतना बड़ा लिखा है ये भी हमारे पास इस लैंग्वेज के अंदर है ना। तो बहुत सारे स्ट्रिंग से आप समझ पा रहे होगे, आपको बस बेसिक आइडिया लग चुका है। अब आप जरा मुझे समझाओ मैं कैसे बनाऊं उसके लिए, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनिशियल विल बी आवर फाइनल स्टेट, क्यों, क्योंकि हमें पता है नल एक्सेप्ट होना है ना, नल इज एक्सेप्टेड, तो इनिशियल विल बी आवर फाइनल स्टेट। अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ ए के लिए क्या करूं। एक तरीका तो है ए की सेल्फ लूप, ए की सेल्फ लूप बना दोगे तो महाबकवास काम हो जाएगा। सेल्फ लूप का मतलब क्या, हम ए की गिनती कर ही नहीं रहे, जीरो एज आए, मतलब 0 और मोर एज आए हम एक्सेप्ट कराते चल जाएंगे, समझ पा रहे हो। 0 ए आए तो भी एक्सेप्ट, 1 2 3 जितने मर्जी ए आए सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है मेरे को सिंगल एक्सेप्ट नहीं करवाना यहाँ पे, इसलिए ए की सेल्फ लूप तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम ए पढ़ के किसी और स्टेट पे जाएंगे, से सपोज कर लो Q1 पे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अब इस पे ए की क्या करूं। देखो पहले मैं ए को एडजस्ट करूंगा, बाद में बी की बातें करूंगा, अभी बी की बात नहीं करता, ठीक है। थोड़ा काम हम सिंपल रखते हैं, पहले ए के सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ भाई Q1 का ए कहां जाएगा, आपको लगेगा सेल्फ लूप, तो ये महा बकवास थॉट है, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। सेल्फ लूप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब भी डिविजिबल बाय समथिंग वाली बातें आएंगी उसमें सेल्फ लूप कभी भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमें ए की गिनती करनी है प्रॉपर्ली। सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है, गिनती अवॉइड करना, है ना। मतलब 0 ए आए, 2 3 4 जितने मर्जी आए वो सारे हम उसी स्टेट पे घुमा दिए, तो फिर हमने गिनती तो करी नहीं है किस्म से, है ना। समझ पा रहे हो, आई थिंक मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप इतना समझदार हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आईक्यू आपका चलता होगा, है ना। हाँ जी, तो ठीक है, सेल्फ लूप तो आने नहीं वाली, तो वही बात है हम ए पढ़ के एक और स्टेट पे जाएंगे, है ना। अब वही बात है, पीछे भी नहीं आएंगे, ए पढ़ के पीछे आ गए तो वही बात है, डबल ए एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरे को तो डबल एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है जी। तो ए पढ़ के हम लोग Q2 पे जंप करें। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल हमने 2 ए पढ़ दिए हैं। अब Q2 क्या कहेगा भाई, Q2 कहेगा मैं 2 ए पढ़ चुका हूं, है ना, मतलब 2 ए पढ़े हैं तभी आप Q2 पे आए हो। अच्छा, उसके बाद फिर एक और ए आया, तो फिर हम कहां जाएंगे, कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो कि डिविजिबल बाय 3 वाली बात आ जाएगी। डिविजिबिलिटी बाय 3 वाली बात कौन कह रही है भाई, इनिशियल सेट, क्यों, क्योंकि वो 0 ए एक्सेप्ट करवा रही है, 0 इज डिविजिबल बाय 3। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये किस्म से फाइनल स्टेट है हमारे पास, तो हम इसी को यूज करते हैं और ये पढ़ के हम लोग यहाँ जाएंगे। तो बस एक साइकिल बन गया, आप समझ पा रहे होगे अब आप लोग, है ना। तो 0 ए आए तो भी एक्सेप्ट है, 1 2 3 ए आए तो भी एक्सेप्ट, फिर 4 5 6 एक्सेप्ट, 7 8 9 ए एक्सेप्ट, 10 11 12 एक्सेप्ट एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए, मेरे को ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहिए, ठीक है जी। एज हमारे बैलेंस हो चुके हैं, तो एक नया तरीका है आपके सामने, लूप वाला, है ना। हाँ जी,
तो डिविजिबल वाली बात जब भी आएगी तो इस टाइप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप जरूर बनेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वही रिपीटेशन होनी है ना, बार बार रिपीटेशन होनी है। जैसे देखो ये देखो, जैसे हमने ये बोला था ना नल a पावर 3 a पावर 6 a पावर 9 a पावर 12 डॉट 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 डॉट, है ना। तो एक किस्म से रिपीटेशंस आ रही हैं एज की, मतलब थोड़ा अच्छा बोलूं, थोड़ा टेक्निकली बोलूं, एपी है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, है ना। क्योंकि 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, है ना। तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3 3 का, तो इसलिए हम लोग ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये 3 का कॉमन डिफरेंस लेके आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। ठीक है जी, मैंने काफी डीप में पॉइंट बोला है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप बात करो 20 की। देखो भाई, इनके एज तो कंप्लीट है, 20 की बात करो, क्यू नोट का बी कहां जाएगा, कॉमन सेंस की बात है भाई, 20 से मेरे को मतलब ही नहीं है। देखो जैसे ए यहाँ पे चाहे 1 लाख या 1 करोड़ 20 लगा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ गए होगे सेल्फ लूप। अगेन यहाँ पे भी आप समझ गए होगे सेल्फ लूप, और यहाँ पे भी आप समझ गए होगे सेल्फ लूप। ठीक है जी, तो हमने डायरेक्टली आपको क्या बना के दिखाया जी, डीएफए बना के दिखा दिया है। और क्योंकि एवरी डीएफए इज एनएफए, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एनएफए भी है। अच्छा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन आता था, और स्टूडेंट्स कहते थे कि सर ये तो डीएफए है, जो आपने अभी पहले बना के दिखाया था वो हमारा एनएफए था। जैसे इन द सेंस, ये देखो एक बार पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं हटाता हूँ, ठीक है। हाँ, आई थिंक नोट डाउन किया होगा आपने। हाँ, तो बच्चे कहते थे कि सर ये है हमारा एनएफए, है ना। तो ये भी तो एक एनएफए ही है, जो कि हमारा नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3 एक्सेप्ट करवा रहा है। बकवास बात है ये वो एनएफए नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, बी यहाँ पे हमने पढ़ाया ही नहीं है, यहाँ पे भी बी नहीं पढ़ाया, यहाँ पे भी बी नहीं पढ़ाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही बी आएगा ये हमारा एनएफए कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज इन द सेंस यू कैन से डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है। और मैंने आपको समझाया था डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इज ब्लाइंडली रिजेक्टेड। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं, अगर आपने बी पढ़ा, जैसे ही बी पढ़ा, जैसे सोचो स्ट्रिंग था हमारे पास ये बी ट्रिपल ए, तो ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए था कि नहीं? क्यों? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3। हाँ जी, तो जैसे ही आपने इस एनएफए को इनपुट करा, तो ये बी के लिए क्या कहेगा भाई, बी तो मैं पढ़ता ही नहीं, है ना। ये कहेगा ठीक है जी, डेड कॉन्फ़िगरेशन है। डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ये बोलेगा कि स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये एनएफए भाई वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूं, तो ये एनएफए वो एक्सेप्ट नहीं करवा रहा। देखो, ऐसे में बोल सकता था कि अगर सिर्फ एज होते, बीज ना होते, मतलब सिग्मा हमारे पास ए का होता, ठीक है, सिग्मा इज ए ओनली, और मैं बोलता नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3। हाँ, तो ये ठीक है जी, हमारी बात है ना। तो ये हमारा एनएफए भी है, और इनफैक्ट डीएफए भी है, क्योंकि सिग्मा में सिर्फ ए है तो हमें सिर्फ Q0 पे भी ए पढ़ाना है, Q1 पे भी ए पढ़ाना है, Q2 पे भी ए ही पढ़ाना था। तो ठीक है, हम इसको डीएफए भी कह सकते थे, एनएफए भी कह सकते थे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर सिग्मा हमारा ए चल रहा है तो। अच्छा जी, लेकिन अगर सिग्मा हमारे पास ए को में भी दोनों चीजें हैं, तो फिर हम इसको नहीं कहेंगे। मतलब ये ऑब्वियसली ये एनएफए तो हमने बना दिया है, लेकिन ये एनएफए क्या एक्सेप्ट करवा रहा है भाई, ये सिर्फ वो एक्सेप्ट करवाएगा जिसमें नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 एंड नो बी एट ऑल। इसमें उस स्ट्रिंग में एक भी बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वही बात है, बी आप घुसाएंगे तो फिर हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन बोला, मैंने यहाँ तो सिंपली ये कहा है कि नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, मैंने 20 की तो कोई बात ही नहीं करी। तो बी आए ना आए हार्डली मैटर्स टू मी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ये एनएफए वो चीज नहीं है। मैं काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ गया होगा। और इनफैक्ट मैंने एक अच्छी बात आपको और भी समझाई थी, ये एनएफए है ना, और इसमें डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है, तो मैंने आपको बताया था डीएफए अगर बनाना हो तो डेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते थे, एक डेड स्टेट बना देते थे या एक ट्रैप स्टेट बना देते थे। तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैं इस एनएफए के कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो देखो मैं ऐसे बनाता तो आप एकदम पकड़ जाएंगे बात को। ये देखो भाई, यहां से बी पढ़ा, यहां से बी पढ़ा, और यहां से बी पढ़ा, ठीक है। ये सभी बीज एक स्टेट पे आ जाएंगे, और इसका हम नाम रख देते हैं Q3, और यहाँ पे a, b की लूप चला देंगे हम लोग। तो ये देखो भाई, अब ये फर्स्ट क्लास डीएफए बन गया ना। और खास बात क्या है, इसमें ट्रैप स्टेट मैंने बना के दिखाई है, तो आप समझ पा रहे होगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, एनएफए में अगर डेड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब एक किस्म से वो ट्रैप स्टेट बना देते हैं डीएफए में। तो आप देखो, आप डीएफए बन गया, तो अब आप आराम से बताएंगे। तो ये क्या डीएफए क्या कर रहा है भाई, ये डीएफए सारे वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एज आर मल्टीपल ऑफ 3, बट इट मस्ट नॉट कंटेन एनी बी एट ऑल, ठीक है, एंड नो बी एट ऑल, ऐसे ही बोल सकते हो आप। जैसे आपका मन करे वैसे बोलो, तो इंग्लिश की बात है, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे बोल सकते हो। बट मेन थिंग आपको समझ में आ चुकी है कि जो हमने अभी पहले बनाया था और ये बनाया था, ये सेम नहीं है भाई, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 वाली बात हो चुकी है। एक दो बातें और मेरे को करनी है, तो मैं वो भी आपके साथ फटाफट कर लेता हूँ। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी, एक दो बातें और देखो हमें क्या करनी है। एक बार मैं फ्रेश बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ऐसे वही बात है, खिचड़ी बन जाएगी, समझने में दिक्कत आती है। हाँ जी, तो नीट एंड क्लीन अच्छे से दोबारा बनाते हैं। हाँ जी, तो हमने कैसे बनाया था भाई, इनिशियल वाज आवर फाइनल स्टेट, है ना। और ए पढ़ के Q1 पे आए थे, फिर ए पढ़ के Q2 पे आए थे, और फिर ए पढ़ के वापस Q0 पे आ गए थे। यहाँ पे बी की सेल्फ लूप, यहाँ पे भी बी की सेल्फ लूप,
और यहाँ पे भी b की सेल्फ लोग। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं कि नंबर ऑफ एज मॉड 3 इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको देखो, नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एज को जब मैं 3 से डिवाइड मारूं तो रिमाइंडर 1 निकल के आना चाहिए। मतलब जो हमारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए भाई? या तो सिंगल ए हो, ए पावर 4 हो, है ना, ए पावर 7 हो, ए पावर 10 हो, डॉट 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 डॉट, और 20 से हमारा कोई मतलब नहीं है ना, तो 20 जैसे मर्जी बीच में आते रहे, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, या घुसाना तो घुसा लो, ये लो B4 बी ए बी बी ए बी बी डॉट 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 डॉट, है ना, 20 से हमारा कोई कंसर्ट नहीं है। हाँ जी, तो समझ में आया मैंने कैसे लिखी है ये लैंग्वेज? बहुत सिंपल है भाई, नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ एज को जब मैं 3 से डिवाइड मारूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए भाई। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, तो बताओ भाई इस टाइप की लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज होना है, आपके पास आंसर एक झटके में रेडी हो जाएगा। मैं आपको पहले शॉर्टकट समझाता हूं। जब भी मॉड 3 वाली बात आ रही है ना, मॉड n, मैं सिंपल बोलता हूं ऐसे, मॉड n, तो उसमें n स्टेट्स का डीएफए बनेगा। एक बात ये शॉर्टकट याद रखना भाई, मॉड n का मतलब क्या होगा भाई? n स्टेट डीएफए बनेगा 100%। तो मॉड 3 था तो 3 स्टेट का बना दिया, और बिल्कुल ऐसा ही बनाना है आपको, कोई चेंज नहीं करना। अब आपको रिमाइंडर 1 चाहिए था, तो ऐसे सोचो, ये स्टेट क्या समझा रही है भाई? रिमाइंडर 0। ये स्टेट क्या बता रही है भाई? रिमाइंडर 1। और ये स्टेट क्या बता रही है भाई? रिमाइंडर 2। आप गेस कर पा रहे होगे। देखो भाई, एक पढ़ के यहाँ आओगे, एक के बाद देखो दोबारा यहाँ पे कब आओगे? 2 3 4। ठीक है, देख पा रहे हो कि नहीं? देखो पहले आप Q1 की बात करो, देखो सिंगल ए पढ़ के Q1 पे आओगे, उसके बाद फिर कितने पढ़ के आओगे? एक तो पढ़ लिया, फिर 2 3 और 4, 4 पढ़ के भी यहाँ आओगे, फिर 5 6 7, फिर 7 पढ़ के आओगे, डॉट डॉट डॉट। तो वही तो बात है, मॉड 1 वाली बात तो है। तो कुछ नहीं करना था आपको, बस इसको हटा के फाइनल, हम इसको फाइनल बना देंगे, हमारा काम खत्म हो गया। तो लेबलिंग समझ में हमने कैसे दी है? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और ये रिमाइंडर 2, आप प्लीज अपने आप से गेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब वही बात है, वो घुमाने वाली बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे देता हूं, नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 2, है ना, मैं ऐसे बोल दूं तो हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 2, है ना। तो क्या दिक्कत है, यहां से ये हटा दूंगा और इसको फाइनल बना दूंगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा आप देखते हो मैं अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। मैं कहता हूं नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3 के लिए हमारे पास ये डीएफए रेडी है कि नहीं? और मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, रादर पार्ट 2 में समझाया था ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पार्ट 2, उसमें मैंने आपको समझाया था, जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वाली बातें आई थी, तो वहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज के लिए क्या समझा था भाई? डीएफए के केस में क्या करना होता है? फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, हमारा काम खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल वही काम हम यहाँ कर सकते थे। नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3 में हमें क्या करना होता है भाई? ये वाली फाइनल हटा देते। देखो ये तो हमने पहले क्या बना लिया भाई? नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, इसके लिए हमारा डीएफए रेडी है। तो बस आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, वही हमारी कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज होगी। क्योंकि देखो नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना है भाई? हमारे को नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल बना दो, बस हमारा काम खत्म। तो लो जी, ये बना दी और साथ साथ ये बना दी। ठीक है जी, ओके जी। तो फाइनली हमारे पास ये डीएफए रेडी हो गया है। ठीक है, अच्छा और थोड़ा अच्छा बोल तो अब आपको लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात बीच में हमने यहाँ क्यों घुसाई है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, नॉट डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या होगा? या तो आएगा जी रिमाइंडर 1 या आना चाहिए रिमाइंडर 2। तो ये देखो वही बात हुई ना, रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता तो घुमा फिरा के नॉट डिविजिबल बाय 3 की बजाय वो बोल देता नंबर ऑफ एज मॉड 3 दैट इज इक्वल टू 1 और 2। समझ पा रहे हो? मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 1 और 2। तो ये एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज है और एकदम सेम तरीके से हमें काम करके दिखाना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो नॉट डिविजिबल बोलना या रिमाइंडर 1 और 2 बोलना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं खींचने दे, आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, बस अब मैंने 3 वाली बात बता दी, तब आप समझ रहे होंगे नंबर ऑफ एज मॉड 5, या ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 5, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 10। कोई भी क्वेश्चन है बड़े आराम से इस हिसाब से बना के दिखा सकते हैं, है ना। तो एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, 5 का दिखा देता हूँ बस, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं आपको ज्यादा नहीं खींचूंगा चीजों को, हटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। हाँ जी, तो नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 5 कैसे करोगे भाई? बहुत सिंपल, एकदम डेड सिंपल काम है। अब आपके दिमाग में टेंशन आनी नहीं चाहिए। कितनी स्टेट्स बनेंगी पहले तो मुझे ये समझा दो भाई। मैंने अभी आपको सिखाया था डिविजिबल बाय 3, अब मॉड वाली बात थी ना।
हाँ तो डिविजिबल बाय 3 में 3 स्टेट्स बने थे, तो डिविजिबल बाय 5 में कितने स्टेट्स बनेंगे भी? 5 स्टेट्स बनेंगे। तो फटाफट 5 स्टेट्स बना लो, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है 5 स्टेट बन गई। हाँ जी, तो पहला काम वही अपने ए एडजस्ट करो, ए ए ए ए और वापस ए, ठीक है। अब वही बात है, डिविजिबल बाय 5 का था तो इनिशियल हमारी फाइनल हो जाएगी। 20 अपने सारे यहाँ घुमा देना, बी को छोड़ना मत भाई प्लीज, नहीं तो वही बात है डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात हो जाएगी और सारी गड़बड़ हो जाएगी। 20 को छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 5। वही बात है, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय नंबर ऑफ एज मॉड 5 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाता 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 5, तो इस स्टेट को फाइनल हटा देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 की 4 फाइनल हो जाएंगे। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ एज मॉड 5, या ऐसे बोल देते हैं नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स, तो टोटल फाइनल स्टेट्स विल बी 4, या हाउ मेनी स्टेट्स इन द डीएफए, टोटल स्टेट्स आर 5, है ना। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अच्छा जी, एक ना फॉर्मल बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपको क्लिक हो जाएगी, बट स्टिल मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, LM बार दैट विल बी इक्वल टू LM का होल बार, इसका मीनिंग क्या है आप मेरे को जरा समझाएंगे। एक मशीन बनाई हमने लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमने मशीन का बार किया, मशीन का बार किया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने मशीन का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया। दैट विल बी इक्वल टू LM का होल बार, मतलब लैंग्वेज का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। ये बात किस में ट्रू होती है भाई? डीएफए में ट्रू होती है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, एज इस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ये किस में ट्रू होगा जी? डीएफए में ट्रू होगा, बट एनएफए में ट्रू नहीं होगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, आपको समझ आएगा। LM बार, M बार का मतलब क्या हो, जो भी M है, M का मैंने बार कर दिया, मतलब फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हो भाई, LM का पूरा बार लग गया, मतलब जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा रही थी उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो मैंने मशीन का कॉम्प्लीमेंट किया, जिससे जो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा रही थी उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये कहानी किसमें चलती है भाई? डीएफए में, एनएफए में नहीं चलती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, साथ साथ इसका मीनिंग पूछ सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सिंपल वर्डिंग में बोल तो कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। इस बात को लिख लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, दिस इज ट्रू इन डीएफए बट नॉट इन एनएफए। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में फॉर्मल बातें करता रहूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट समझ में आता रहे सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। ओके जी, चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं हटाता हूँ इस चीज को, और एक दो क्वेश्चन मैं आपसे घुमा के पूछता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, तो देखो भाई, क्वेश्चन है, हमारे पास एक लैंग्वेज है, L कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स W such that W belongs to A, B का स्टार and NaW is congruent to 1 mod 3, ठीक है। ये हमारे पास लैंग्वेज है, और मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए एक्सेप्टिंग L, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, प्रॉपर लिखो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए एक्सेप्टिंग L। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल घुमा रखा है, कुछ नहीं, आप समझ रहे होगे। L कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स W, लॉजिक वाली बात है बस, है ना। ऑल द स्ट्रिंग्स W such that W belongs to A, B का स्टार, मतलब जो हमारे पास सिग्मा है वो A, B का है ना, मतलब स्ट्रिंग्स जो बनाएंगे वो A और B पे बनाएंगे। एंड NaW मतलब नंबर ऑफ A's इन द स्ट्रिंग W that is congruent to 1 mod 3। आई थिंक ये मैथमेटिकल बात है, आपको पता होगी। NaW is congruent to 1 mod 3, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं NaW mod 3 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। आई थिंक आपको पता होगा, सिंपल बात है ये। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं 3 से डिवाइड मारूं, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू को मैं अगर 3 से डिवाइड मारूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। दैट मींस व्हाट, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू mod 3 इज इक्वल टू 1। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने भी आपको सॉल्व कराया है। तो क्या करना है, फटाफट से दोबारा बनाओ, जितनी बार बनाओगे उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी और उतना जल्दी आपका फ्लो बनेगा। हाँ जी, तो लो जी, ये डिविजिबल बाय 3 हो गया, रिमाइंडर 1 कहा था,
तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रिमाइंडर 0 था तो ये हो गया जी रिमाइंडर 1, बस काम खत्म। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे बी की सेल्फ ग्रुप मत भूलना भाई, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो बस हमारा डीएफए रेडी है। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है जी, अब मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को जरा आंसर करना। ठीक है, हाँ, NaW दैट इज इक्वल टू K mod M, तो जरा मुझे बताओ कितनी स्टेट्स होंगे इसमें। ठीक है, आई थिंक आप बड़े आराम से गेस कर जाएंगे। नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी व्हाट, डिवाइड बाय m है ना, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए विल बी m, है ना। और फाइनल स्टेट कौन सी होगी भाई, kth स्टेट हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, रादर k प्लस 1th बोलनी चाहिए, है ना, क्योंकि हाँ ठीक है, k प्लस 1th बोलनी चाहिए, है ना, क्योंकि देखो ये हमारी फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो रिमाइंडर 1 आया था तो हमने सेकंड स्टेट को फाइनल बनाया था, तो हमें रिमाइंडर k चाहिए होगा, तो k प्लस 1th स्टेट हमारी फाइनल स्टेट होगी। इतना डिटेल में वैसे कोई नहीं पूछेगा, वही बात है, फिर आपको प्रॉपर नोटेशन उनको समझानी पड़ेगी। ये फर्स्ट स्टेट है, ये एज्यूमिंग इनिशियल स्टेट इज आवर फर्स्ट स्टेट एंड सो कुछ करके बोलना पड़ेगा, बकवास है ना, इतना तो नहीं पूछता, बट आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, कि k प्लस 1th स्टेट विल बी आवर फाइनल स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, और अगर वो सिंपली यहाँ पे k mod m की बजाय 0 mod m कह देता तो हम कहते हैं भाई इनिशियल स्टेट विल बी आवर फाइनल स्टेट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बस मेन बात ये है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमें पता होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी हियर m। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है। आई थिंक क्लियर होगा सबको, इसमें मेरे ख्याल से अब किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, हाँ जी, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंडीशंस डालते हैं। ठीक है, हमने काफी हद तक एक, देखो यही सबसे बेस्ट वे है गेट के पढ़ने के लिए, सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, है ना, और उसको घुमा घुमा के मैंने लगभग आई थिंक 20-25 मिनट हो गया, मैं एक ही क्वेश्चन को कराता चला जा रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट वे, डेप्थ में जाने का सबसे बेस्ट वे है, अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मैं पेश कर रहा हूँ आपके आगे और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलो जी, तो बस हमने अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा है, अगर मैं आपको अच्छे से बोलूं तो क्या क्वेश्चन किया है भाई, सिंपली शॉर्ट में लिख दो, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ये क्वेश्चन हमने किया था। तो वही बात है, आगे 5 आ जाए 10 आ जाए, जितना आ जाएगा उतना हम स्टेट्स बना करके अपना काम कर सकते हैं। इसमें कितनी स्टेट्स बनेंगी, 3, 5 लिख दूंगा तो 5, 10 लिख दूंगा तो 10 स्टेट्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैं बोलता हूं नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू इज डिविजिबल बाय 2 and 3। अब क्या करोगे आप, 2 and 3 सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया मैंने, कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से सोचेंगे तो एक झटके में आपके पास आंसर आएगा, घबराना नहीं है। बाद में बोलता हूं टीओसी के क्वेश्चंस में घबराना नहीं होता, बिल्कुल सिंपल डेड सिंपल क्वेश्चंस पुट होते हैं, थोड़ा सा अगर आप माइंड से सोचेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। हाँ जी, तो पहले मुझे ये बताओ कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते होंगे। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे एलसीएम की सेंस वाले से बात कर रहे हैं ना, तो जो भी 6 से डिविजिबल होगा वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, है ना। एलसीएम क्यों लेकर चल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का डीएफए बनाना है। ठीक है, ज्यादा का बनाना होता जितने फिर आगे जितना मर्जी हम आगे बढ़ सकते थे, बट वही बात है, ज्यादा नहीं घुसना हमें मिनिमम स्टेट्स का बनाना होता है। तो यहाँ पे याद रखना एलसीएम की सेंस आती है। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाली सेंस आती है। 2 और 3 का एलसीएम हमें पता है कितना होता है, 6, तो बस 6 स्टेट्स का हमारे पास डीएफए रेडी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शुरू हो जाओ फटाफट से, क्यों नॉट, है ना। तो वही बात है, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 6, बस और कुछ नहीं, बस ज्यादा इस चीज को खींचने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, 2 and 3 का मतलब क्या है, इनका एलसीएम देखो मतलब 6। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू आर डिविजिबल बाय 6, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था आपको, एक झटके में आंसर आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी मैं एक बार बना देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वही बात है, 6 स्टेट्स बनाएंगे, Q0 Q1 Q2 बनाने चाहिए मुझे, बट स्टिल कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेजेस हैं आपकी, है ना, बिल्कुल नया नया सब्जेक्ट शायद सीख रहे हो। मैं उन स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ जिन्होंने आज तक कभी टीओसी नहीं पढ़ा। एमसीए के स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट देना चाहते हैं, उन्होंने कभी टीओसी नहीं पढ़ा होता, और काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हम लोग देखते हैं, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा ये ट्रेंड है, बाकी पता नहीं साउथ का तो मुझे नहीं पता। वैसे साउथ की यूनिवर्सिटी में भी ये सब ट्रेंड चलता होगा कि टीओसी वगैरह पढ़ाते ही नहीं है ना, जो नए करंट के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाओ, पाइथन पढ़ाओ, है ना, मशीन लर्निंग पढ़ा दो, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के वही छोड़ देते हैं काफी सारी यूनिवर्सिटीज, मतलब ऑप्शनल रख देती हैं, पढ़ो ना पढ़ो हार्डली मैटर्स, तो काफी बच्चे स्किप मार देते हैं इन सब सब्जेक्ट्स को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बेसिक सब्जेक्ट, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो ठीक है जी, फटाफट शुरू हो जाओ, 6 स्टेट्स बन गई हैं। हाँ जी, तो ए पढ़ के इधर, ए पढ़ के इधर, ए पढ़ के इधर, देन ए और फाइनली ए यहाँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस हर जगह
बी की लूप बना दो, है ना। काफी बार बना लिए तो आई थिंक अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे पास डीएफए एज वेल एज एनएफए रेडी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 6 वाली बात थी, तो अब देखो फटाफट से देखो भाई, 0 एज एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद फिर 6 ए एक्सेप्ट होना है, क्योंकि 6 मिनिमम 0 के बाद 6 ए ही आएगा जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, मैं बस मुझे लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूं। आई थिंक समझ गए होगे, छोड़ दो उस चीज को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूं। यही नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 2 और 3। अब आप क्या करोगे, 2 और 3, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी के लिए मैंने शायद ये डीएफए बनाया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने जबरदस्ती डीएफए बनाया था, तो मैं यहाँ पे छोड़ के भाग नहीं सकता था। बट ठीक है, मैं आता हूँ, मैं पहले आपको समझाता हूँ 2 और 3। पहली बात तो समझ लो, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 2 एंड 3, 2 और 3 नंबर ऑफ स्टेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता भाई। स्टेट्स हमें उतनी लगेंगी, मतलब वही बात एलसीएम वाली। तो स्टेट्स अगर आपसे पूछेंगे तो क्वेश्चन में तो स्टेट्स आएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या आएगा ना, तो स्टेट्स आप बोल के आएंगे जी 6 स्टेट्स। ठीक है, वही एलसीएम वाली बात है। अच्छा जी, अब 6 स्टेट्स बनानी है, तो वही हमने 6 स्टेट्स बना ली और अपना ए अपना वो बैलेंस कर लिया एंड सो ऑन। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। 6 ए वाली बात, फिर 12 ए वाली बात एंड सो ऑन। अच्छा, तो 2 और 3 में ना आप स्ट्रिंग की पहचान करो, फिर मैं इस डीएफए के साथ आपको लिंक कराऊंगा चीजें। पहले तो स्ट्रिंग की पहचान कराओ। 2 और 3 में सबसे छोटा स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट होना ही होना है ना। 2 और 3 का है ना, तो दोनों से डिविजिबल है 0, तो ठीक है जी, नल एक्सेप्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2 ए एक्सेप्ट होंगे, फिर 3 ए एक्सेप्ट होंगे, फिर बी को भी मारो गोली, क्योंकि बी की तो सेल्फ में पानी, आपको उसमें कोई टेंशन होगी नहीं, एक ही सारी कहानी कर लो। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद फिर 6 ए एक्सेप्ट होंगे, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर सॉरी 4, है ना। 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 एक्सेप्ट होगा, क्योंकि 4 डिविजिबल बाय 2 है ना। 2 और 3 का है ना, 2 से हो जाए तो भी कोई बात नहीं, 3 से हो जाए तो भी कोई बात नहीं, दोनों से हो जाए तो और अच्छी बात है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 वाला सेप्ट, 3 वाला सेप्ट, 4 वाला सेप्ट, 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ना तो 2 से ना 3 से। 6 3 से भी डिवाइड होता, 2 से भी डिवाइड होता, तो ठीक है जी 6 लिख लिया। 7 नहीं होता जी, 8 2 से होता है, तो ठीक है हमारी बात बन जाएगी। 9 3 से डिवाइड होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद 10 लिखना पड़ेगा, 11 नहीं लिखना, 12 लिखना है, यस, दोनों से डिवाइड हो रहा है, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो, अब एक बात ये देखो, यहाँ पे ना छोटे छोटे स्ट्रिंग की बात करना है। नल हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, A2 मतलब Q2 विल बी माई फाइनल। ठीक है, क्योंकि 2 एक्सेप्ट करके हम यहाँ आते हैं। 3 तो मतलब लो जी, ये 3 भी हमारी फाइनल। 4 लो जी, 4 भी हमारी फाइनल। 5 नहीं आया ना, तो 5 को हमने फाइनल नहीं बनाया। उसके बाद 6 तो हमारे पास फाइनल बैठी है। बस अब हमारा काम खत्म है। लो भाई, 6 के बाद 7 एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, देखो 8 एक्सेप्ट होगा, 9 एक्सेप्ट होगा, 10 एक्सेप्ट होगा, 11 नहीं होगा लेकिन 12 होगा, फिर 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप समझ गए। तो और वाली कंडीशन में क्या होता है, बस कुछ स्टेट फाइनल एक्स्ट्रा हो जाएंगी और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 2 3 4 फाइनल बन रही हैं। तो क्वेश्चन इसमें अच्छा बनाना चाहते तो ऐसे बनाते, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू आर डिविजिबल बाय 2 और 3, हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स। तो हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स विल बी 4, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए 6, नॉन फाइनल स्टेट्स 2, और नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स इसमें कितनी आई थी जी, ओनली 1, दैट इज आवर इनिशियल फाइनल बनी थी, कुछ नहीं। तो नॉन फाइनल कितनी बनी थी भाई, वही बात है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ भाई। फाइनल कितनी बनी थी 1, नॉन फाइनल कितनी बनी थी जी 5, और टोटल स्टेट्स कितनी बनी थी जी 6। समझ पा रहे हो। और वाली कंडीशन में टोटल स्टेट्स तो वही रहेंगी, टोटल स्टेट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, फाइनल स्टेट में फर्क आ जाएगा। फाइनल यहाँ पे 4 हो जाएंगी, नॉन फाइनल हमारे पास 2 हो जाएगी। और इनफैक्ट यही क्वेश्चन एज इट इज, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू आर डिविजिबल बाय 2 और 3 एज इट इज, ये क्वेश्चन गेट 2020 में पुट हुआ था। गेट 2020 में एज इज क्वेश्चन आया था। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अभी मैं एक ही पे ए पे कंडीशन चला रहा हूँ, बाद में अभी थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा तो 2 पे कंडीशन चलाऊंगा। नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 2 एंड सो ऑन। वो सब बातें अभी आराम से करेंगे। अभी एक वेरिएबल पे चल रहा है तो एक ही पे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, फटाफट रिवाइज करो। हमने क्या क्या कर लिया, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3 सिंपल 3 स्टेट्स का, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 कोई दिक्कत नहीं, वही बात है 6 वाला। तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 6, घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ नहीं। और वाली कंडीशन जाती तो बस फाइनल स्टेट फालतू हो जाएगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो बस एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, क्योंकि आपको फिर थोड़ी सी मतलब शायद प्रॉब्लम में फंस ना जाओ, कंफ्यूजन ना आ जाए, इसलिए एक क्वेश्चन जस्ट एक और करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 4 और 6, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की सेंस यहाँ पे इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे एलसीएम वाली बात में, जब मैं बोलता था ना ऑफलाइन क्लासेस में, तो एलसीएम वाली बात को इग्नोर मार करके 3 into 2 ऐसे बोलते रहते थे 6।
तो 2 और 3 था ना, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ बोलेंगे 6 इंटू 4 24, तो 24 स्टेट्स बनेंगी। अरे नहीं बकवास बात है, 24 नहीं बनने वाली। एलसीएम बोलो, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है जी 12, तो 12 स्टेट्स का हमारे पास डीएफए बनेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो देखो भाई वो बात है, स्ट्रिंग्स लिखोगे ना तो आपको पहचाना जाएगा, फटाफट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बारी की प्रैक्टिस है, एक बारी आपको थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ, बट फिर चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको जिंदगी भर इनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। लो जी, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10। अरे भाई दिक्कत आ गई, टाइम उस जगह नहीं बची, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इनिशियल से शुरू करा, 12 से हमने बना लिया ना, तो वही बात है, 12 वाला काम कर लो पहले फटाफट, है ना। 4 और 6 का है ना, डिविजिबल बाय 4 और 6, तो हम क्या करेंगे 12 सेट्स का बना देंगे, है ना। और वही बात है, अगर एंड कहता है 4 एंड 6 कोई दिक्कत नहीं, वही 12 सेट्स का बनना था इनिशियली मेरी फाइनल होती, और इससे अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 एंड 6 का डिविजिबल मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, डिविजिबल बाय 12, क्योंकि जो भी नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 4 और 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, एलसीएम वाली बात, ठीक है जी। बट वही बात है, और वाला मैं सीधा सीधा आपको करा देता हूं। तो देखो भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो ए बैलेंस करेंगे, ए ए ए ए, ठीक है। प्लीज बीज आप अपने बना लेना भाई, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। मेरे को लग रहा है शायद आपको इतना नजर भी नहीं आ रहा होगा, है ना। मैं बस वही चीज है भाई, बोर्ड मेरे पास छोटा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आपको बता सकूं। प्लीज यहाँ पे बी की सेल्फ लूप आप लोग अपने बना लेना भाई, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। जो मेरा कंसेप्ट है मेरे को कंसेप्ट समझाने दो, हटाओ उसको, भगाओ उसको, है ना। प्लीज आप अपने बना लेना भाई, ठीक है। 20 की लूप आप अपने बनाएंगे, सेल्फ लूप अपने आप कर लेना प्लीज। हाँ जी, तो आप देखो भाई, तो 4 और 6 है ना, वही बात है, स्ट्रिंग्स लिखो फटाफट से, तो आपको पहचानने शुरू हो जाएगी। तो a पावर 0 मतलब वही बात है, नल एक्सेप्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 4 और 6 का था ना, a पावर 4 एक्सेप्ट करना है, a पावर 6 एक्सेप्ट करना है। उसके आगे बढ़ो, देखो मैंने सीधा 1 2 3 इनकी बात नहीं करी, a पावर 1 a पावर 2 a पावर 3, क्यों, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं आने वाला, तो ऑब्वियसली बात है भाई, क्योंकि 4 से छोटे हैं तो डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी तो छोटे हैं, उनका डिविजिबल आने का कोई मतलब नहीं था। 5 वही बात है, 6 से छोटा था तो इसलिए हमने उसकी बात नहीं करी, 6 की सीधी बात करी, 6 डिविजिबल आ रहा है। उसके बाद फिर 7 की बात करो, नहीं आने वाला। 8 की बात करो, 8 आने वाला है। अच्छा जी, 9 की बात करो, 9 नहीं आने वाला। 10 नहीं आने वाला, 11 नहीं आने वाला, 12 आने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद फिर 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं, सीधा 16, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 18, है ना, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, देख लो कोई छोटा तो नहीं ना बीच में। 8 आ गया, 4 से डिविजिबल था, 12 आ गया, ठीक है, 6 और 4 दोनों से था। उसके बाद फिर 13 नहीं आया, 14 नहीं आया, 15 नहीं आया, 16 सीधा आएगा, 4 से डिविजिबल आएगा 16, फिर सीधा 18 आएगा जो कि 3 का डिविजिबल निकलेगा, एंड सो इस टाइप से है। हाँ जी, तो वही बात है, हमने अपना बना लिया ना 12 का, अब बस इसमें फाइनल की यहीं से हम लोग देखते चले जाएंगे। नल मतलब a पावर 0, ठीक है जी, लो जी ये फाइनल होगी। उसके बाद a पावर 4 था ना, तो 1 2 3 4, लो जी ये Q4 हमारी फाइनल बनेगी। उसके बाद 6 एक्सेप्ट था ना, तो लो जी Q6 हमारी फाइनल बनेगी। फिर A8 था ना, लो जी Q8 हमारी फाइनल बनेगी। उसके बाद 12 है, तो 12 तो आपको पता है सीधा Q0 आएंगे वापस, है ना। तो 12 के बाद देख लो भाई, चेक कर लो, 12 के बाद फिर 13 14 15 16, लो जी 16 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। 17 नहीं हुआ, 18 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, देख लो भाई, है ना। फिर 19 और 20, हाँ देखो भाई 19 नहीं आएगा, लेकिन A20 आएगा। क्यों A20 आएगा, क्योंकि A4 का डिविजिबल है, लो जी 20 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। बस आई थिंक समझ पा रहे हो। फिर 21 नहीं हुआ, 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, सीधा 24 एक्सेप्ट होगा, क्योंकि हमें पता है 24 डिविजिबल है 4 भी और 6 भी है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं खींचनी थी, आप समझ गए होंगे, है ना। मैंने बहुत बेसिक और बहुत सिंपल वे से आपको समझा दिया है। हाँ जी, तो 4 और 6 के केस में हमारे पास कितनी स्टेट्स लगेंगी भाई, 12। तो किसकी सेंस आती है जी, एलसीएम की। आई थिंक मैं जब मैंने गेट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मैंने प्लेलिस्ट जो बना रखी है आप उसमें चेक कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट ऑटोमेटा से दिखाया था। प्रोडक्ट ऑटोमेटा मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे हम करते हैं, बट वहां पे काफी कमेंट्स आए थे, काफी बच्चों को कंफ्यूजन पैदा हुई थी कि कितनी स्टेट्स लगती हैं एंड सो ऑन। तो उसके लिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया। वैसे मैंने कमेंट में वहां समझाया था कि एलसीएम के हिसाब से हम लोग चलते हैं, बट वही बात है, कमेंट्स में इतना समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं प्रॉपर जब वीडियो में बना रहा हूं उस टाइम पे मैंने बच्चों को बोला भी था कि जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वीडियो आया तो वहां पे मैंने अब देखो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया कि एलसीएम की सेंस कैसे आती है, ठीक है। चलो ठीक है जी, आई थिंक आप समझ गए हो। मैसेज को हटाता हूं और अब और आगे बढ़ता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो ठीक है जी। अब जो एक सिंगल ए पे अभी तक हमने कंडीशंस लगाई हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैं हटा रहा हूं। अब दोनों पे कंडीशन लगाऊंगा, ए और बी दोनों पे, ठीक है। तो देखो भाई उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अब देखो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दूंगा दोनों पे कंडीशन लगा करके। ए पे कंडीशन जितनी लगनी थी हमने सारी कर ली है, उसमें हमें ज्यादा और घुसने की जरूरत नहीं है। ए और बी दोनों पे आप कंडीशन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, मैं सीधा बोलता हूं, नंबर ऑफ एज, ऐसे लिखूं, चलो, नंबर ऑफ एज इन W mod 3 इज इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ बीज
इन W mod 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ A's मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ B's मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ये क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है। लिखना चाहते हो तो प्लीज इसके साथ लिख लो भाई, मेरे से टाइम पास मत करो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको लिखो भाई, क्या ये नंबर ऑफ A's आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ B's आर डिविजिबल बाय 2। एंड वाली बात है, समझ पा रहे हो? लिख देता हूं मैं, फिर बात आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। नंबर ऑफ A's इन W आर डिविजिबल बाय 3 एंड को अंडरलाइन करना, नंबर ऑफ B's इन W आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। कैसे बनाना, देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड ऑटोमेटा। ठीक है, ग्रिड ऑटोमेटा, ग्रिड बनानी है आपको। तो पहले तो ये देख लो भाई, 3 नंबर ऑफ A's डिविजिबल बाय 3 है, नंबर ऑफ B डिविजिबल बाय 2 है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी 3 into 2 दैट इज 6 स्टेट्स बनेंगी। और ये 6 स्टेट्स होंगी, इनकी ग्रिड बना के रखनी है आपको। स्टैंडर्ड मेथड है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बना लो या तो ग्रिड, है ना, तीन, क्योंकि नंबर ऑफ 8 डिविजिबल बाय 3 है ना, तो यहाँ पे A's चला लेना इस टाइप से, या तो मतलब वही बात है 3 मतलब ये देखो यू कैन से कि 2/3 की, है ना, मैट्रिक्स टाइप से सोचे हम लोग तो 2/3 हो गया, है ना, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। 2/3 सोच सकते थे या 3/2 भी सोच सकते थे। ये देखो मैं ऐसे बना देता हूँ, 3/2 भी सोच सकते थे। ठीक है, ग्रिड ऐसे बनानी है आपको। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे बना लो। चलो अब शुरू हो जाओ। देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, मैं वही बात है, स्टेट्स के प्रॉपर नाम रख लेते हैं हम लोग, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, नजर आ रहा है सब लोगों को? हाँ, Q5। हाँ जी, अब देखो हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ A's डिविजिबल बाय 3 कहा था ना, अब सब कुछ भूल जाओ, आप बस इतनी बात करो, नंबर ऑफ A डिविजिबल बाय 3 आपको बनाना आता है ना, वही बना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इधर चला देना नंबर ऑफ A डिविजिबल बाय 3। लो जी, A A A। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे भी बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट करो भाई, नंबर ऑफ A डिविजिबल बाय 3 वाली चीज, A A और A। ठीक है, अच्छा जी, अब नंबर ऑफ B डिविजिबल बाय 2 का है। नंबर ऑफ B डिविजिबल बाय 2 वाली बात समझ में आती है ना आपको? ये देखो, जैसे हम ऐसे कहते हैं, बकवास बात है भाई, है ना, यहाँ से B पढ़ते Q1 पे आते और फिर वापस B, है ना, जैसे हम लोग 3 के लिए करते, एक स्टेट और बनाई थी तो 2 में एक स्टेट कम हो जाएगी, बस सीधी सी बात है, इधर आ जाएंगे हम लोग, है ना, वही चीज यहाँ कर दो, तो नीचे चला देना ऐसे। ठीक, हाँ जी, तो ये B और ये B, B B B और B। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये देख लो, अब सबका ए और बी कंप्लीटेड है, चेक कर लो भाई, सबका ए और बी कंप्लीटेड है। तो हमने फर्स्ट क्लास डीएफए बना के दिखाया है इस कंडीशन के लिए। तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, दुनिया भर के क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहले तो मुझे बताओ हमारी फाइनल सेट कौन सी होगी? सीधी सी बात है भाई, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, नल पढ़ा, तो नल नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3 है ना, क्योंकि नल में एज 0 है, 0 डिविजिबल बाय 3, और नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाय 2 है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नल में भी एक भी नहीं है, 0 डिविजिबल बाय 2, तो नल स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए था। नल मतलब इनिशियल मस्ट बी आवर फाइनल। ठीक है जी, इनिशियल मस्ट बी आवर फाइनल स्टेट। आप देखो जरा, 3 ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, 6 ए एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल बात होनी थी। अच्छा जो साथ साथ ये भी देखो भाई, बी 1 2 1 2 1 2, तो आप देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई कैसे, देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग तो नल एक्सेप्ट हो गया, और देखो भाई ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा, डबल बी एक्सेप्ट होगा। मैं लिखता जाता हूं, देखो भाई, नल एक्सेप्ट हो रहा है, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, ये देखो नल एक्सेप्ट हो रहा है, 3 ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, 2 बी एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा मिंगल अप कर लो, जैसे ए बी बी ए ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, इसकी चेकिंग कराऊं मैं। यहाँ पे देखो, ए पढ़ा आपने, फिर 2 बी पढ़ गए, लो जी वापस इधर आ गए, फिर ए और फिर ए, ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो यही मिंगल अप करने के चक्कर में हमने बीज यहाँ घुसा रखे हैं। ठीक है, आपको प्रूफ समझ में आ रहा होगा हमने कैसे प्रूफ करा है। देखो ये 3 ए थे ना, तो पहला ए पढ़ने के बाद, देखो पहला ए पढ़ने से पहले आप 2 ए पढ़ सकते थे, तो लो जी मैंने 2 ए बीच में पढ़ दिए। उसके बाद फिर एक ए पढ़ने के बाद आप बीच में 2 ए पढ़ सकते थे, तो लो जी मैंने 2 ए सॉरी, पहला ए पढ़ने के बाद आप 2 बी पढ़ सकते थे बीच में, तो हमने 2 बी यहाँ पे पढ़वा दिया। ठीक है, फिर 2 ए पढ़ने के बाद आप 2 बी बीच में पढ़ सकते थे, तो लो जी मैंने बीच में फिर 2 बी और पढ़वा दिया। समझ पा रहे हो, मिंगल अप वाली बात है। देखो भाई ऐसे है ना, ए यहाँ पे आप बी 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 जितने मर्जी चाहो उतने बीच पढ़ सकते थे, लेकिन इवन बीच पढ़ने थे। यहाँ पे भी बीच में आप जितने चाहो उतने भी पढ़ सकते थे, लेकिन इवन पढ़ने थे। यहाँ पे भी आपको इवन पढ़ने थे, और शुरू में भी आपको इवन पढ़ने थे। तो एक ए पढ़े बिना आप इनिशियल स्टेट पे खड़े थे ना, यहाँ से इवन बीच पढ़ के आप ए की जर्नी शुरू कर सकते थे।
ए की जर्नी शुरू करी, मतलब ए के पढ़ा, उसके बाद फिर आप बीच में इवन बीस पढ़ सकते थे, तो मैंने पढ़ लिया, ये देखो ये वाले हो गए बीच वाले बीस। उसके बाद फिर ए के और पढ़ लिया तो इधर आ गए, यहाँ पे फिर वो बात इवन बीस पढ़ लिए, और उसके बाद फिर ए के पढ़ के इधर आ गए, उसके बाद फिर हमने बीस पढ़ लिए, तो ये जो 20 पढ़े हैं हमने यहाँ पढ़े होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ना, मेरे को इसमें ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आपको काम में क्लैरिटी आ रही होगी। और इनफैक्ट ऐसे भी सोचो, देखो भाई पाथ वाली बात है ना, ए के आपने पढ़ा तो आप यहाँ पे आ चुके हो, अब आपने क्या करा, दो 20 पढ़ लिए, राजा चार, चलो ऐसे समझो, एक ए पढ़ा और एक बी पढ़ा, आप यहाँ पे खड़े हो। अब एक बी, अब वही बात है ना, इवन बीस वाली बात तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर बीच में ऑड नंबर ऑफ बीस आते तो मैं क्या कर लेता, अगर ऑड बीस में पढ़ लेता तो फिर मैं कहीं इनमें से किसी एक स्टेट पे खड़ा होता, तो फिर यहां से फिर मैं एज मल्टीपल ऑफ थ्री पढ़ने की कोशिश करता। बहुत डीप में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, इतना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन फायदा यह है कि अगर आपको इस हद तक डिटेल नॉलेज मिल गई ना, तो आप मुझे बताओ गेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट क्यों नहीं होगा, 100% आपसे अटेम्प्ट होगा। देखो मैं आपको फिर से एक बात और समझाता हूं, एक एक पढ़ लिया, आप यहां आ गए, या ऐसे बात करो, सीधा सीधा आपने सबसे पहले बी पढ़ा, सिंगल बी पढ़ा, मतलब 20 ऑड पढ़ लिए। मैंने आपको क्या कहा था, 20 पढ़ना तो इवन पढ़ना है ना, शुरुआत में ये तो इधर था ना, हाँ शुरुआत में 20 इवन पढ़ना, उसके बाद आप यहीं खड़े होगे, फिर ए पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे एंड सो ऑन, तो ये सब तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑड 20 पढ़ दिए तो आप क्या करेंगे, तो फिर मैंने आपको बताया, आपने सिंपली एक पहला सिंगल बी पढ़ा है, अब आप यहां खड़े हो, अभी भी तो एज मल्टीपल ऑफ थ्री चल सकते थे, तो 3 ए अगर आपने पढ़ लिए तो आप वापस यहां खड़े हो जाओगे, और उसके बाद फिर एक भी और पढ़ लिया तो आपको फाइनल पे जंप करना था, आप कर पा रहे हो, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो अगर यहाँ पे देखो, ऊपर वाली 3 सेट क्या समझा रही है, नंबर ऑफ बीज आर इवन, समझ पा रहे हो, और नीचे वाली स्टेट्स क्या बता रही है, नंबर ऑफ बीज आर ऑड, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, ये दोनों स्टेट्स क्या बता रही हैं कि नंबर ऑफ एज आर मल्टीपल ऑफ थ्री, क्योंकि यहां पे आने का मतलब ही क्या है, 3 से मल्टीपल, इस पे आने का मतलब ही क्या है, ए 3 के मल्टीपल है। ये दोनों स्टेट्स क्या बता रही हैं, नंबर ऑफ एज मॉड 3 रिमाइंडर विल गिव अस 1, क्योंकि देखो एक ए पढ़ के यहाँ पे खड़े हो, और यहां से भी अगर आप चलेंगे, क्योंकि देखो प्लीज ये बात मत कर देना, नंबर ऑफ एज मैंने आपको बोल दिया कि नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज 1, तब बोलोगे कि यहाँ पे आप आए हो तो ए के पढ़ के आए हो, और यहाँ पे आए तो भी आप ए के पढ़ के आए हो। अरे बकवास बात है ये, ए के पढ़ के तो आए हो लेकिन साथ साथ एक बी भी पढ़ा है, ये कोई इनिशियल स्टेट नहीं है। जब मैं पढ़ाता था ना ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती थी, यहीं पे सारे फंसते थे, कहते कि ठीक है जी सर यहाँ पे भी तो हम ए के ए पढ़ के आए हैं, नहीं, यहाँ पे आप आए हो तो एक बी और एक ए पढ़ के आए हो। तो फिलहाल अभी बी को छोड़ो, ए के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एज मॉड 3 विल गिव अस रिमाइंडर 1, और ये क्या बताएगी, नंबर ऑफ एज मॉड 3 विल गिव अस रिमाइंडर 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बस अब मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अब आपका थोड़ा बैकग्राउंड बन चुका है, आप में मैच्योरिटी आ चुकी है। अब देखो मैं एक इतनी अच्छी बात आपको बताऊंगा, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको, मैं गारंटी लेता हूं। अगर अभी भी थोड़ा सा इजी कंसेप्ट है ना, घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो भाई, इसको ना एक मैट्रिक्स की तरह मानो, मैंने अभी आपको बताया ना मैट्रिक्स की तरह, ये मैट्रिक्स की तरह मानो, और यहां आप बोलोगे, यहां पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ एज की, इस तरफ बात चलेगी एज की, और इस तरफ बात चलेगी बीस की, ठीक है। हाँ जी, तो यहां मैं बोलूंगा रिमाइंडर 0, यहां मैं बोलूंगा रिमाइंडर 1, यहां मैं बोलूंगा रिमाइंडर 0, यहां मैं बोलूंगा रिमाइंडर 1, यहां मैं बोलूंगा रिमाइंडर 2। अब देखो कितनी अच्छी बात, मैट्रिक्स है ना, ये बोलो भाई, नंबर ऑफ एज रिमाइंडर 0, नंबर ऑफ एज व्हेन डिवाइडेड बाय 3 गिव्स रिमाइंडर 0, और नंबर ऑफ बीज व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स रिमाइंडर 0। मतलब नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज, ये दोनों मल्टीपल वाली बात है, तो इसलिए ये जो स्टेट है, समझ पा रहे हो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाली बात है ना। हाँ जी, तो ये जो स्टेट है, ये देखो भाई वही बात है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखो 0 1 2 0 1 ऐसा है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स रेडी हो गया। तो ये स्टेट कौन सी है जी, Q0, ये कौन सी है जी Q1, ये कौन सी है जी Q2, इधर से देखो भाई ये कौन सी है जी Q3, ये कौन सी है जी Q4, ये कौन सी है जी Q5। बस Q0 के बारे में क्या कमेंट है भाई, Q0 के बारे में आप बोलोगे कि नंबर ऑफ एज मॉड 3 रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 0, और नंबर ऑफ बीज मॉड 2 रिमाइंडर 0। ये रही हमारी Q0। ये क्या बता रही है भाई, नंबर ऑफ एज को जब मैं 3 से डिवाइड मारता हूं तो रिमाइंडर आता है 1, लेकिन नंबर ऑफ बीज हमारे इवन चल रहे हैं। ये स्टेट के बारे में क्या कमेंट है जी, नंबर ऑफ एज को जब मैं 3 से डिवाइड मारता हूं तो रिमाइंडर आता है 2, बट नंबर ऑफ बीज हमारे इवन चल रहे हैं। और ये क्या बता रहा है जी, नंबर ऑफ एज को जब मैं
3 से डिवाइड मारता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है, बट नंबर ऑफ बीज हमारे पास ऑड चल रहे हैं, यू कैन से नंबर ऑफ बीज को जब मैं 2 से डिवाइड मारता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। सिमिलरली आप इन सब की लेबलिंग कर सकते हैं। बस अब मेरे ख्याल से आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा, अब सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। मैं अब आपसे पूछता हूं क्वेश्चन और मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है जी, ओके। इस वाली ग्रिड की बात करनी है, मैं भी 2 मिनट में कर दूंगा, प्लीज इसमें टेंशन मत लो। अब इस चीज को छोड़ो और मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। बस लेबलिंग करनी आनी चाहिए, बस लेबलिंग होगी फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1% की भी, 1% भी आपके दिमाग में टेंशन नहीं आएगी। हाँ जी, मैं अब आपसे पूछता हूं सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं, नंबर ऑफ एज इन W mod 3 is equal to 1 and number of B's in W mod 2 is equal to 1। बताओ कौन सी स्टेट फाइनल बनेगी। देखो भाई, नंबर ऑफ एज इन W mod 3 is equal to 1, तो मतलब इन दोनों में से कोई फाइनल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एज की ये बात है ना, इन दोनों में से कोई फाइनल होगी। अब आगे बी की बात बोली हमने, नंबर ऑफ बीज इन W mod 2 रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 ये वाली है, तो मतलब फाइनल समझ पा रहे होगे, Q4 विल बी माई फाइनल स्टेट। तो मैं यहाँ किस क्या बोलूंगा जी, Q4 विल बी माई फाइनल स्टेट। आई थिंक समझ पा रहे हो, इतना ब्यूटीफुल वे है ना ये, जितने मर्जी क्वेश्चन आज आप सारे फटाफट से अटेम्प्ट करेगा होगा, 1% को भी डाउट नहीं आएगा आपको। चलो जी, आगे मैं आपसे पूछता हूँ, नंबर ऑफ एज इन W mod 3 is equal to 2 and number of B's in W mod 2 is equal to 0। मतलब number of B's are even and number of A's when divided by 3 gives remainder 2। मतलब ये कौन सा होगा। देखो भाई, रिमाइंडर 2 के लिए ये दोनों स्टेट्स हैं नंबर ऑफ एज के हिसाब से, और बी के लिए रिमाइंडर 0 का था तो 0 वाली ये है, तो फाइनली आप बोल देंगे आंसर Q2 विल बी माई फाइनल। मैं ए के हिसाब से चल रहा हूं, आप बी के हिसाब से भी चल सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में बोल सकता था, देखो भाई, नंबर ऑफ बीज इन W mod 2 इज इक्वल टू 0 का है ना मैंने, तो 0 वाली ये 3 है, इन तीनों में से कोई एक होगी, ऐसे भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स है, जैसे मर्जी आप बोलो, इन तीनों में से कोई एक होगी। अब कौन सी बनेगी वो मैं ए के हिसाब से बोल दूंगा, नंबर ऑफ ए इन W mod 3 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 वाली स्टेट है, तो ठीक है जी, फाइनल होगी। ठीक है, तो ये यहां से ये देखो ऐसे लाइन खींची और एक ऐसे लाइन खींची, इधर और इधर जहां दो इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी स्टेट होगी, तो लो जी Q2 हमारी फाइनल होगी। समझ पा रहे हो, मैं ऑटोमेटिक गंदा नहीं करना चाह रहा प्लीज, क्योंकि मेरे को अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं इसमें। ऐसे समझ गए ना, ऐसे एक सीधी यहाँ पे लाइन खींचो और एक ऐसे सीधी लाइन खींचो, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई, Q2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लो जी Q2 विल बी माय फाइनल। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से मुझे और नहीं खींचना चाहिए, आपको समझ आ चुका है। अच्छा जी, अब बस एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी आपसे फटाफट पूछ लेता हूं। मैं आपको बोलता हूं, नंबर ऑफ ए इन W mod 3, हाँ ऐसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ एज इन W आर डिविजिबल बाय 3 और नंबर ऑफ बीज इन W आर डिविजिबल बाय 2। अब क्या करोगे, समझ आया। और वाली कंडीशन आती, एंड वाली कंडीशन जब थी तो आपको पता है यही हमारी फाइनल बन थी, हमें को कोई टेंशन नहीं आई थी, लेकिन मैंने और बोल दिया, नंबर ऑफ एज इन W आर डिविजिबल बाय 3 और नंबर ऑफ बीज इन W आर डिविजिबल बाय 2। और वाली बात है, मतलब या तो ए 3 के डिविजिबल है या फिर बी 2 के डिविजिबल है, दोनों हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि और वाली बात है तो एक ही समझ पा रहे हो, बाय डिफॉल्ट इंक्लूसिव और वाली बात है, तो दोनों चीजें हो जाए तो भी चलेंगी और दोनों में से एक चीज हो जाए तो भी चलेगी। लेकिन एंड में क्या कहा था हमने, दोनों चीजें चलनी चाहिए थी, तो दोनों चीजें चलनी चाहिए तो हमारे पास सिर्फ ये फाइनल आई थी। अब आप जरा मुझे समझा कौन कौन सी फाइनल बनेगी। अगर आपने ये आंसर कर दिया तो मैं सच बता रहा हूं, मेरे को बहुत मजा आ जाएगा और मैं समझ जाऊंगा आपके कांसेप्ट एकदम क्लियर है। हाँ जी, वीडियो को प्लीज पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन होती तो मैं आपसे सीधा वहीं पे खड़े होकर पूछता कि क्या आंसर आएगा, लेकिन वही बात है अब ऑनलाइन है, तो अब प्लीज वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से आंसर करो, उसके बाद फिर आप मेरा आंसर चेक करना कि मैं क्या आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज पॉज करके अपना आंसर लिख लो। ठीक है जी, अब मैं आंसर करूंगा। देखो भाई, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, इसका निशानी कौन सी है भाई, देखो मतलब 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये दोनों। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये दोनों हैं जी जो कि बता रही हैं कि नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, तो लो जी इन दोनों को फाइनल बनाओ। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर नंबर ऑफ बीज आर इवन होना चाहिए, नंबर ऑफ बीज मस्ट बी इवन, तो नंबर ऑफ बीज इवन कौन सी बताती है भाई, यहाँ पे 0 देखो भाई कहाँ है, ये है, तो इन दोनों को भी फाइनल बनाओ। तो टोटल हमारे पास 4 स्टेट फाइनल बनेंगी। बात समझ आई कि नहीं आई, कुछ नहीं करना होता भाई, और वाली कंडीशन है ना, तो या तो 3 के डिविजिबल एज हैं या फिर 2 के डिविजिबल बीज हैं, तो 3 के डिविजिबल एज हैं, ये कौन कौन सी स्टेट मुझे समझाती हैं, ये आपको पता है, या तो ये या ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये और ये है ना, तो ये भी मत बोलो, ये लेवल है ना हमारे पास 0, एज के लिए ये लेवल था ना 0 वाला, हाँ जी, तो बस ये दोनों फाइनल होंगी, है
है ना। और बी के लिए वही बात है, 0 के साथ देखो, 0 के साथ ये है। हाँ जी, तो कौन कौन सी बनेगी भी देखो, ये तीनों के तीनों फाइनल बनेंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ बीज जब हम 2 से डिवाइड मारें तो इवन आना चाहिए, तो नंबर ऑफ बीज इवन होना चाहिए। देखो भाई, इस स्टेट में इवन, इस स्टेट में इवन, इस स्टेट में इवन, तो ये भी फाइनल बनेंगे। तो टोटल 4 सेट हमारी फाइनल बनेंगे। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, बस अब चलो एक एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूं नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नंबर ऑफ बीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नंबर ऑफ बीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। याद आ रहा है, मैंने प्रीवियस क्लास में रादर सेकंड में मैंने आपके साथ इसे डिस्कस किया था। डबल कॉम्प्लीमेंट विद और है, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट विद और आता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, नंबर ऑफ एज मतलब नॉट 3, ऐसे बोलो, मैं नॉट 3 शॉर्ट में लिख देता हूं, और नॉट 2, है ना। तो मैं एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा जी, 3 and 2, 3 and 2, ये एक बार कॉम्प्लीमेंट करने से आ गया है। तो ऐसे ऐसे सोचो, देखो भाई हमारी एल थी ये, ठीक है, प्रॉपर बोल तो स्टेप बाय स्टेप, वही बात है, जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एल है हमारी ये नॉट 3 और नॉट 2, तो एल बार क्या होगी भाई, एल बार होगी, इस पे पूरे पे बार लगा दो, ठीक है, यही कर दूं मैं बार, एल ये है, प्लीज नोट डाउन कर लेना, एल ये है, एल बार क्या होगी, ये एल बार ये होगी। तो आप मेरे को समझा दो, एल बार क्या आएगी भाई, 3 and 2, ठीक है, मतलब डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 2, ये आई है हमारी एल बार, ठीक है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, एल क्या होगी जी, 3 and 2 का बार, समझ गए, एल विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा मैंने घुमा घुमा के पूछा है, आपको आई थिंक समझ में आ गया, 3 and 2 का बार, बस 3 and 2 वाली बात हमारे पास रेडी है, ये हमारी फाइनल थी। तो हम अब एक्चुअली पूछने की क्या कोशिश कर रहे हैं, उसकी एकदम कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूं, ये जो लैंग्वेज है ना भाई, ये कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है इस लैंग्वेज के, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 2, इसकी ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कॉम्प्लीमेंट है मैंने भी आपको प्रूव किया है, एक बार और प्रूफ चाहिए तो वही बात है, लो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये लो मेरे पास लिखा हुआ, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचा के बोल के भाग सकता हूँ। लो भाई, एल है हमारे पास नॉट 3 और नॉट 2, तो मैंने निकाला एल बार, कॉम्प्लीमेंट कर, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ जी, तो एल बार क्या है भाई, 3 and 2, बस हमारी बात वहीं खत्म होगी। एल बार है जी 3 and 2, तो एल क्या आएगी, फिर वही बात है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा मैं इसका, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, अगेन वही बात आएगी, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल लैंग्वेज आ जाएगी, तो एल क्या हो जाएगी 3 and 2 का बार। बस हमें वैसे समझ में आ गया कि इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है ये एकदम। तो बस अब इसको छोड़ के बाकी सभी को फाइनल बना देना, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास डीएफए रेडी है। लॉजिक वाली सारी बातें हैं भाई, अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो मुझे बताओ किस हद तक गेट जाएगा, किस हद तक प्रोफेसर जाएंगे। एक एक सवाल तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन ना डायरेक्टली सॉल्व होना ना के बराबर चांस है किसी को समझ में आएगा, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा इस चीज को, मैं आपको गारंटी देता हूं, लेकिन आपको एज मिलेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं भाई, जरा से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब टॉप रैंकर्स बनाते हैं, टॉप 100 रैंकर्स इसी टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या वही बात है, चीजों को मिक्स करके पूछा गया। यहाँ पे ये बच्चा ये नहीं कह सकता गेट के एग्जाम पे केस कर दे कि भाई ये इतने अजीब अजीब क्वेश्चन कहां से बना दिया एंड सब, नहीं, उन्होंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने इसको कॉम्प्लेक्स समझा, ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लॉजिक का क्वेश्चन था भाई, लॉजिक और टीओसी को मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन बना के आपसे पूछा है। अगर आप में दम होगा तो एक झटके में आपके पास आंसर आएगा, वही बात है, ट्विस्टेड है, घुमा के क्वेश्चन है, कुछ नहीं। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रैंक डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है भाई, यहीं पे मैं आपसे पूछता हूँ, NaW आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड, है ना, नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ये देखो एल है हमारे पास रेडी, है ना, एल क्या है भाई, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, लिख देता हूं प्रॉपर, नॉट 3 एंड नॉट 2, ठीक है। हाँ जी, तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट कर दो दोनों चीजों का, तो क्या बन के आएगा भाई, हम बोलेंगे यहाँ पे देखो 3 और 2 एंड और बन जाएगा, और क्या डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है जी। तो ये आया जी हमारे पास एल बार। अच्छा जी, तो अब एल बार का बार में वापस करूंगा तो वापस हमारे पास एल आएगी, तो एल एग्जैक्टली क्या आएगी जी,
एल आएगी जी 3 और 2 का बार, और बार होगा नहीं, एल बार का बार कर दिया तो दैट इज नथिंग बट एल ओनली। तो एल हमारे पास क्या आई घुमा फिरा के 3 और 2 का बार, तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन है जी 3 और 2 का बार, ठीक है जी। तो 3 और 2 के लिए मैंने बताया था डिविजिबल, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 और नंबर ऑफ बीस आर डिविजिबल बाय 2, और के केस हमने ये ऑलरेडी बना रखा है। हाँ जी, तो इसका नोट करना है, वही बात है, डीएफए है ना, ये कॉम्प्लीमेंट करना है, तो क्या टेंशन है, इन सबको फाइनल को नॉन फाइनल कर देना, इन दोनों को फाइनल कर देना, है ना। तो फाइनली इसके लिए हम क्या कहेंगे भाई, कौन सी फाइनल होंगी, Q4 और Q5, एक झटके में आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। यही सबसे खास बात है लॉजिक की, यही तो पावर है लॉजिक की, ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता। लॉजिक लेफ्ट ब्रेन है और आपका इंट्यूटिव राइट ब्रेन है। अगर आप इंट्यूशन से चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जान निकल जाती है, आपको समझ ना आता, लेकिन एकदम लॉजिक वही बात है, लेफ्ट ब्रेन से एक झटके में आपके पास आंसर रेडी हो गया। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। आई थिंक मैंने काफी हद तक प्रैक्टिस करा दी है। अब एक दो क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहे हैं, वो भी कराता हूँ, उसके बाद हमारा काम खत्म, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। हाँ जी, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो बच्चे कहते थे सर टीओसी तो बड़ा आसान है, बहुत बेसिक है, आप पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, शुरू में सारा कुछ तो हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन जब मैं यहाँ आता था ना डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन पे, तो फिर समझ में आता था बच्चों को कि टीओसी क्या चीज है। फिर बच्चे बोलते थे कि सर टीओसी का असली रंग हमें आज नजर आ रहा है। तो आपको भी नजर आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, टीओसी का असली रंग नजर आया कि नहीं, एग्जैक्टली क्या है ना। तो इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है भाई, जो लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, बेसिक सब्जेक्ट है ना, डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा सा दिमाग आपको चाहिए ऐसे चीजों को समझने, तो क्योंकि वही बात है, गेट क्या है, मिक्स क्वेश्चन पूछेगा ना, तो फिर मिक्सिंग में आप फंस जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। अच्छा अब देखो, मैं अब आपके सामने एक बड़ा अच्छा ऑटोमेटा बनाऊंगा और मैं आपको उसमें कुछ कुछ चीजें और समझाऊंगा। देखो भाई, ए पढ़ के Q1 A, बी पढ़ के ए, एज गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बी, इधर A Q3 A, इधर B और इधर B। एक बात बस मेरी याद रखना, जब भी इस टाइप से ग्रिड नजर आएगी ना, तो समझ लेना नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज, वही बात है, डिविजिबल बाय 2 3, इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो वही देख पा रहे हो कि नहीं, देखो भाई मैं थोड़ा अच्छा बनाऊं, ये देखो मैंने ऐसे बनाया Q0, फिर आपको क्लिक होएगा Q0 Q1 Q2 Q3। तो पहले मैंने एज की बात करी, तो ए इधर, फिर एज कॉपी पेस्ट, जो मैंने अभी आपको ग्रिड में सिखाया था बिल्कुल वही, और यहाँ पे फिर वही बात, बी एज इट इज, बी इधर, तो 4 स्टेट से आप समझ गए होगे। नंबर ऑफ, अब देखो अगर मैंने इसको फाइनल बनाया, मैं क्या कहूंगा भाई, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 2, मतलब वही बात इवन। ठीक है, तो इस स्टेट का नाम मैं क्या रख सकता हूं, इवन। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ एज भी 2 से डिविजिबल हो रहे हैं और नंबर ऑफ बीज भी 2 से डिविजिबल है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ग्रिड बन रही है और कुछ नहीं, ग्रिड बनने का मतलब यही होता है। तो देखो ए दो वाली बात है, यहाँ से बी 2 वाली बात है, तो इवन वाली बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो दोनों इवन है। इस स्टेट का क्या नाम रखोगे भाई, देखो भाई ए और बी, ए हमारे पास क्या है भाई, ए के पढ़ के आए हो ना, तो एज आर ऑड, लेकिन बीस की बात करूं तो देखो भाई, बीस इधर से पढ़ के वापस इधर आ सकते थे, फिर ए के पढ़ के इधर भी जितने भी बीस पढ़ेंगे तो इवन ही पढ़े जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। देखो भाई इनिशियल स्टेट पे खड़े थे, चाहे जितने मर्जी 20 पढ़ के आओ, आप हमेशा इवन 20 पढ़ के आओगे, फिर आप यहाँ खड़े होगे, उसके बाद आपने एक ए पढ़ा तो Q1 पे आए हो, और Q1 पे खड़े खड़े ही आप यहाँ से कितने मर्जी 20 पढ़ के आ सकते, तो मतलब इवन 20 ही पढ़ के आ रहे हो, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, 20 मस्ट बी इवन। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देता हूँ, बच्चे डाउट्स पूछते थे मुझसे, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था कि सर यहाँ पे तो इवन चल रहे हो और यहाँ पे ऐसे ऑड चल रहे हो, तो फिर अरे बकवास बात है, वो फिर डीएफए आपने एनालाइज ही गलत तरीके से किया है, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। देखो भाई यहाँ से भी इवन और यहाँ से भी इवन बीजी हम पढ़ के पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, इसकी बात करो भाई, एक भी पढ़ के आए हो लेकिन एज आपने हमेशा इवन ही पढ़े हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ पे आप पहुंचे हो तो एज आपने इवन पढ़े हैं, और इधर से इधर भी गए होगे तो भी एज आपने इवन ही पढ़े हैं। हाँ जी, तो एज और बी के बारे में क्या कमेंट होगा, ए हमारे इवन रहे होंगे और बीज हमारे ऑड रहे होंगे। इधर बात को आप आई थिंक आप गेस कर गए होंगे। देखो एक ए और एक बी पढ़ के आए हो, तो हमारे पास ए कॉमा बी, ए भी हमारे पास ऑड है और बी भी हमारे पास ऑड है। ठीक है, तो ऑड ऑड इवन ऑड, ऑड इवन इवन इवन, ये स्टेट्स के नाम मैंने बता दिए, गेट का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब स्टेट्स के नाम तक मैंने बता दिया तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है। ये स्टेट क्या बता रही है भाई, नंबर ऑफ एज आर ऑड एंड नंबर ऑफ बीज आर इवन। तो सीधा सीधा आपसे पूछेगा नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन व्हिच नंबर ऑफ एज आर ऑड बट नंबर ऑफ बीज आर इवन।
अब समझ आना, ऑड इवन की बात आ रही तो मतलब 2 से डिविजिबल की बात आ रही तो पक्की बात है इसमें नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 into 2 मतलब टोटल 4 स्टेट्स का हमारे पास डीएफए बनेगा। और उसके बाद फिर हम लोग देखते रहेंगे कौन सी फाइनल है कौन सी नॉन फाइनल है। अप्रोच समझ में आई? सीधे सीधे देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं कि कंस्ट्रक्ट डीएफए व्हिच हैव ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन व्हिच नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू आर ऑड एंड नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू आर इवन। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, तो घुमा के और क्या। तो आप अप्रोच कैसे करेंगे? अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? आप बोलेंगे अच्छा ऑड है, अच्छा इवन है, तो मतलब डिविजिबल बाय 2 की बात होगी। तो यहां पे आप बोलेंगे नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू, है ना, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू मॉड 2 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। और इसको आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे, नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू, है ना, मॉड 2, नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0, है ना, इवन है वो। हाँ जी, तो बस मॉड 2 2 इंटू 2 दैट इज 4 स्टेट का हमारे पास डीएफए बनेगा। और उसमें फिर हम लोग देख लेंगे, तो वही बात है, लेबल करने वाली बात है वो आपको आती होगी, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये लेबल में जरा सा भी टेंशन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल वैसे चल सकते थे जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। हम स्टेट्स को लेबल करनी शुरू करते हैं ना, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स, है ना। देखो भाई 0 1 0 1, है ना। हाँ जी, तो इस तरफ वाले ये क्या बताएंगे भाई, ये देखो ऐसे समझ लें, ए, तो ये ए की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए की बातें चलेंगी और यहाँ पे बी की बातें चलेंगी, है ना। हाँ जी, तो 0 0 तो मतलब क्यू नॉट क्या बताएगी, इवन इवन। ये 0 और ये 1 तो ये Q1 हमें क्या समझाएगी, 20 तो इवन है लेकिन ए ऑड है। अच्छा जी, और ये Q2 क्या बताएगी जी, एज तो हमारे पास इवन है लेकिन 20 हमारे पास ऑड है। और Q3 क्या बताएगी जी, ए भी हमारे पास ऑड है और बी भी हमारे पास ऑड है। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैंने अलग से दिखा दिया, नहीं तो आप चाहते तो यहाँ दिखा सकते थे। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक बार कोई नहीं, मैं यही दिखाता हूँ। वही बात है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है ये नोटेशंस को समझने में, तो मैं टाइम लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं हटा रहा हूँ। कर दिया नोट डाउन? हाँ जी, तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई, ए की कहानी यहाँ चलेगी, बी की कहानी यहाँ चलेगी। कारण के साथ बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हो। हमेशा याद रखना भाई, टीओसी पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या है, वाई। वाई पूछो मेरे से, वाई पूछोगे तो व्हाट का आंसर आपको अपने आप से आ जाएगा। समझ पा रहे हो? क्या है वो सब में कोई जान नहीं होती, क्यों है उसमें जान होती है। अगर आपको क्यों चीजें समझ में आती हैं तो क्या है वो तो आप अपने आप आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है जी, हिंदी अनुवाद भी मैंने साथ साथ कर दिया है, क्योंकि अंग्रेजी कमजोर होती है ना, तो वाई वट में समझ नहीं आता, तो मैंने हिंदी अनुवाद करके आपको साथ बताया। वाई का मतलब क्यों, वट का मतलब क्या। ठीक है, चलो अब लगेगा कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है जी, मैं क्या इंग्लिश पढ़ाऊंगा भाई, आपको मेरे से ज्यादा आती होगी। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। इधर ए है और इधर बी है। हाँ जी, तो यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 1। बी के लिए यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 1। 0 0 ये 0 1 ये 1 0 ये 1 1 ये। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। सीधा सीधा गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है इसी टाइप में, इवन इवन वाला ही, मतलब ये जो है ना 4 सेट वाला डीएफए, बहुत बार क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एज आर ऑड एंड नंबर ऑफ बीज आर ऑड, कौन सी फाइनल होगी। नंबर ऑफ एज आर इवन, नंबर ऑफ बीज आर इवन, कौन सी फाइनल होगी। नंबर ऑफ एज आर ऑड, नंबर ऑफ बीज आर इवन, कौन सी फाइनल होगी। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आया, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, आना चाहिए आपको, अच्छी बात है, ये याद रखना। एक फैक्ट बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये उठाया जी डैनियल आई.ए. कोहेन की किताब में से। ये किताब बहुत ज्यादा अच्छी है इनिशियली, अगर आपको टीओसी पढ़ना है तो। मेरे से काफी स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि बिल्कुल बेसिक लेवल का टीओसी में समझ रहे हैं, तो कौन सी किताब है भी, डैनियल आई.ए. कोहेन। आपको बड़े आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगी, चेक कर लेना, डैनियल आई.ए. कोहेन। ये बेसिक बैकग्राउंड आपको सिखा सकते हैं, बट मैं सजेशन दूंगा किताबों के पीछे मत भागो, मेरे क्लासेस अटेंड करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा रहा हूँ। डैनियल आई.ए. कोहेन है ना, उस माइकल सिप्सर की किताब है, उसके बाद अहो उलमान की किताब है, बहुत सारी, पीटर लिंस है ना, और पपादी मित्रों की बुक आती है वो है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं बीटीयूसी की, उसके बाद मैं ये सब टीचिंग करना स्टार्ट किया। लगभग 10-11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। लगभग अगर मान के चलो बुरे से बुरे दिन एक साल में मैंने एक किताब भी पढ़ी हो तो 11-12 किताबें मैंने पढ़ ली है। उसके बाद में अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो सबका निचोड़ पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, चीज की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। बट स्टिल वही बात है, कई बच्चों को दिमाग में रहता है कि सर टेक्स्ट हमें पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ना है, तो पढ़ो भाई, टेक्स्ट पढ़ना है तो इससे पढ़ सकते हो, डैनियल आई.ए. कोहेन। ये सारे क्वेश्चंस लगभग मैं वहीं से उठा के आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए ओके, ये ऐसे क्वेश्चन है उस किताब में, और ऐसे गेट एग्जाम में काफी बार पुट हुआ है। अच्छी बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, हटा रहा हूं, तो इंडायरेक्टली आपको हिंट मिल गया, ये किताब इंपॉर्टेंट है भाई।
ठीक है, इसकी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना रिकरेंस क्या बोल रहा है, रिकरेंस रिलेशन कहाँ घुस गए, वही बात, टाइम ज्यादा हो जाता है ना बोलते होते, तो मेरे दिमाग भी थोड़ा सा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस का टॉपिक भी मैं इस किताब में से पढ़ाऊंगा, और मान के चलना इतना अच्छा इसने पढ़ाया, इतना अच्छा विजुअलाइज कराया है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है जी, ओके, तो दैट्स इट। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और कर लो बस, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा ये कंसेप्ट हेजी चल रहा होगा कि सर कैसे लेबल कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। एक और देखो बस, उसके बाद हमारा काम खत्म। ठीक है, हाँ जी, तो मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू। अच्छा, बार बार ना एज पे चल रहे हैं हम लोग, अब 0 1 कर लें। ठीक है, तो सिग्मा हमारे पास 0 1 बाइनरी स्ट्रिंग्स। ठीक है, सीधा सीधा 0 1 ना भी दे करके सीधा बाइनरी बोल सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हाँ, तो मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ zeros in W is you can say mod 3 is equal to 0, और number of ones in W mod 4 is equal to 1। इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो वही बात है भाई, mod 3 mod 4 4 into 3 12 स्टेट्स का डीएफए बनेगा हमारे पास। अच्छा, शायद एक चीज स्किप हो गई है ना, कि मैंने आपको कराया था अभी, ये चीज तो मैंने बता दी थी, बट ये चीज नहीं बताई थी, है ना। इसका वही ट्रांसपोज वर्जन मैंने नहीं बताया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, वो देखो पहले, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस। नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू मॉड क्या था, 3 था ना, हाँ, मॉड 3 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ बीस इन डब्ल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0, है ना, ये था ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पहले यहाँ पे देखो ऐसे ए चलाए थे ना, ऐसे ए चलाए थे, और इधर भी हमने एज ही चलाए थे ना करते करते। देखो मैं पूरा दोबारा बना देता हूँ, बनाया करो बार बार ही, स्पीड अच्छी बनेगी पेपर में, आपकी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मत सोचो टाइम पास है, बड़ा अच्छा टाइम की यूटिलाइजेशन है ये। क्लास में जितना आप पढ़ गए ना, समझ लेना उतना आपको सारा कुछ आ गया। क्लास के बाद, अगर मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप चीजों को बार बार देख रहे, रिवाइज करें, इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। साथ साथ काम करो, ठीक है, सबसे बेस्ट वे आउट है। बनाओ जैसे मैंने बनाया, बार बार बनाओ। हाँ जी, तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसी चीज को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे दो स्टेट्स है ना, तो पहले बी की बैलेंस करना, लो जी ऐसे बी बैलेंस करना पहले। ठीक है, हाँ जी, फिर इधर ए बैलेंस कर लेना। ठीक है, ए ए ए, क्योंकि ए 3 के मल्टीपल है, तो 3 सेट्स तो मुझे ऐसे चाहिए थी ना, इसलिए यहाँ पे ए बैलेंस होंगे और यहाँ पे बी बैलेंस होंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब वही बात है, लेबलिंग वाली बात आएगी, तो अब इधर बी की बात करना, क्योंकि यहाँ बी चल रहा है और यहाँ ए चल रहा है, तो यहाँ पे ए की बातें करना है ना। तो यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, समझिए। तो 0 0 ये स्टेट, 0 1 ये स्टेट, 1 0 ये स्टेट, 1 1 ये स्टेट, 2 0 ये स्टेट, 2 1 ये स्टेट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्लीज मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आगे बढ़ो। हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अपने अभी कर सकते थे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे को था कि बताना है, ऐसे छोड़ना नहीं। हटा रहा हूँ ना, हाँ जी। आओ भाई इस क्वेश्चन पे वापस। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू मॉड 3 इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू 0 1 पे चल रहे थे ना, हाँ, नंबर ऑफ जीरोस इन डब्ल्यू मॉड 3 इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ वंस इन डब्ल्यू मॉड 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 into 3 12, तो 12 सेट का बनाना है। अब आपकी मर्जी है 4 4 4 या फिर 3 3 3 3, समझ गए ना, जैसे आपका मन करे। प्लीज एक मैं बना रहा हूँ, एक आप अपने बनाएंगे भी होमवर्क में। तो मैं 4 4 वाला कर रहा हूँ, ठीक है, 4 4 और ये 4 12 होगी ना। ठीक है, ऐसे क्यों बनाना है आप समझ पा रहे होगे भाई। नंबर ऑफ वंस इन डब्ल्यू मॉड 4 इज इक्वल टू 1 मैंने कहा है, मॉड 4 का है ना नंबर ऑफ वंस के लिए, तो यहाँ पे मैं वंस चलाऊंगा। ठीक है, और जीरोस मॉड 3 का था, तो यहाँ पे 3 3 स्टेट्स है ना, तो यहाँ पे मैं क्या चलाऊंगा, जीरोस चलाऊंगा, है ना। तो ऐसे 1 चलाऊंगा और ऐसे 0 चलाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते 3 3 3, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है ना। मेरे ख्याल आप समझ गए होगे आपको क्या करना है। यहाँ क्या चलाना है भाई, यहाँ क्या चलाना है, यहाँ 0 चलाएंगे ये, और यहाँ पे 1 चलाएंगे। चलो कर लो फटाफट, एक मिनट का काम है, टेंशन की बात नहीं है। हाथ जितने चलाओगे उतना अच्छा फायदा होगा भाई आप लोगों को। पेन चलाओ, ऐसे बिना पेन चलाए काम नहीं बनेगा। हाँ जी, नंबर ऑफ वंस मॉड 4 इज इक्वल टू 1 का था, तो 1 चलाओ यहाँ पे फटाफट, इधर 1 इधर 1 और इधर 1। ठीक है, इधर 1 1 1 1 1 1 1 1, साथ साथ बोलते रहो भाई, 1 1 1 बोलो मेरे साथ साथ, 0 बोलो, 0 0 बोलो साथ साथ, 0 हाँ 0 0 0 0 और 0। ये 1 चल रहा था भाई इधर, वही बात है भाई, ये मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है भाई, प्लीज अपने आप से करो काम। 0 0 और 0।
ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे क्या करना, बस कुछ भी नहीं था। अब वो बोलो क्या कहा गया था, ये देखो इधर 1 चल रहा है ना, 1 की बात इधर चलेंगी, 0 की बात इधर चलेंगी। हाँ जी, तो यहाँ बोलूंगा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, यहाँ पे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, तो ये 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 0 3, फिर ये 1 0, ये वाली स्टेट 1 1, ये स्टेट 1 2, ये स्टेट 1 3, ये स्टेट। मैं कल ज्यादा नहीं बोले, जब समझ गए होगे। अब बोलो इसने क्या कहा है आपको, नंबर ऑफ जीरोस इन W mod 3 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे समझ लेना, नंबर ऑफ जीरोस mod 3 इज इक्वल टू 0 कहा गया है, तो नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 3, है ना, सिंपल बात है, नंबर ऑफ जीरो डिविजिबल बाय 3 है, मतलब इन द सेंस समझ पा रहे होगे, नंबर ऑफ जीरोस को जब मैं 3 से डिवाइड मारता हूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो कौन कौन से स्टेट्स है भाई, आप आराम से गेस कर पा रहे होगे, एक ये और ये, है ना, ये 4 स्टेट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस mod 3 रिमाइंडर 0, तो ये है हमारे पास, समझ में आ रहा है ना, ये रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर 1 है, ये रिमाइंडर 2 है, 0 के लिए चल रहा है ना, 0 के लिए रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0 वाली सारी स्टेट्स हम उठा लेंगे। मैट्रिक्स वाली बात आप आई थिंक समझ पा रहे हो, मुझे ज्यादा बोलने नहीं थी, आपको क्लियर हो रहा होगा आपने, ठीक है जी। तो ये आगे जी हमारे पास इन चारों में से कोई एक फाइनल होगी। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन आता है ना, फटाफट से चेक करके देख लिया करो कि हमें कौन सी स्टेट लेनी थी और कौन सी नहीं लेनी थी। ये देखो भाई 0 का, देखो भाई 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना, ये देखो यहाँ पे अगर आप इस स्टेट पे खड़े हो तो मतलब 0 3 के डिविजिबल है, इस स्टेट पे खड़े हो तो देखो भाई 0 3 के डिविजिबल है, इस स्टेट पे खड़े हो तो 0 3 के डिविजिबल है, एंड सो ऑन। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, इन चारों में से कोई एक स्टेट हमारी फाइनल होगी। अच्छा आगे क्या कहा भाई, नंबर ऑफ वंस इन W mod 4 इज इक्वल टू 1, तो मतलब जब मैं वंस, नंबर ऑफ वंस को 4 से डिवाइड मारता हूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 1 आपको समझ में आ रहा है, देखो भाई 1 के लिए ये कहानी थी, रिमाइंडर 0 1 2 3, तो रिमाइंडर 1 वाली बात हमें करनी थी, और समझ गए होगे ये स्टेट हमारी फाइनल होगी, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, टाइम पास होगा। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 घंटा 10-11 मिनट का वीडियो हो चुका है, 12 मिनट हो गए मेरे को याद नहीं है ना, तो 10-12 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटा, है ना, मैं बता देता हूँ, हाँ 1 घंटा 12 मिनट के आसपास हो चुके हैं। तो और ज्यादा वीडियो को खींचने का मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं बनता, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाए थे ना, प्लीज वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं, है ना। मतलब नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट डिविजिबल बाय 3, और नंबर ऑफ वंस आर नॉट डिविजिबल बाय 4, और फिर नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ वंस आर नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना, और एंड दोनों वाले क्वेश्चन कर लेना, समझ पा रहे हो ना, डबल कॉम्प्लीमेंट विद और, डबल कॉम्प्लीमेंट विद एंड, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया है। प्लीज वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं इसको ज्यादा नहीं खींच रहा, टाइम पास होगा और कुछ नहीं। जब एक क्वेश्चन में मैंने करा दिया तो बाकी इस क्वेश्चन में दोबारा से सब, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, सारा कुछ दोबारा से कराने का मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं बनता, वीडियो जबरदस्ती का लंबा खींचेगा और कुछ नहीं। ऑफलाइन क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत ज्यादा कराता था, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत होता था, यहाँ पे मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप समझ पा रहे हो कि वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा और कुछ नहीं। काफी सारे बच्चे तो देखते छोड़ देते हैं वीडियो, ओह 1.5 घंटे का वीडियो है, पता नहीं क्या पढ़ाया होगा एंड सो ऑन, तो ज्यादा दिल बैठ जाता है बच्चों का। तो ऑफलाइन में तो थोड़ा सा हमें फायदा रहता था, 5-5 6-6 घंटे लगातार क्लास चलती रहती थी, बट यहाँ मैं इतना बोल नहीं सकता ना, इतना बड़ा वीडियो मैंने बना दिया, तो बच्चे तो अगर 4 घंटे का भी वीडियो हुआ तो बच्चा 1 मिनट में देख के छोड़ देगा, अगर ना भाई ना मैं नहीं देखता इतना लंबा वीडियो, कौन देखे एंड सो ऑन, अटेंशन स्पैन कम है ना, ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि ऑफलाइन में हमें एनवायरनमेंट मिलता है बड़ा अच्छा, ऑफलाइन में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर आप भी बैठे बैठे पढ़ोगे। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है ना, आप अकेले कमरे में बैठे हो, आपके साथ तो कोई है नहीं, किसी कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कंपटीटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वही बात है, ध्यान भटकता है। तो ठीक है, मैं कंसिडर समझता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के, तो मैं बहुत ज्यादा और इसको नहीं खींच रहा हूँ, आप प्लीज अपने आप से कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और भी जितने चाहो उतने क्वेश्चन, 1 लाख एक क्वेश्चन में ये बना के दिखा दूंगा, है ना। नंबर ऑफ जीरोस mod 3, एक प्रैक्टिस और करा देते, चलो नंबर ऑफ जीरोस mod 3 इज इक्वल टू 3, या 3 तो आएगा नहीं ना, 3 है ना, हाँ तो 2, और इसको हम बोल लेते हैं 3। तो बताइए कौन सी स्टेट बनेगी, नंबर ऑफ जीरोस इन W mod 3 इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर 2 वाली है ना, तो इन चारों में से कोई एक फाइनल हो सकती है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 के लिए क्या कहा है, नंबर ऑफ वंस इन W mod 4 इज इक्वल टू 3, तो 3 मतलब ये, तो इधर से लाइन आएगी, इधर से लाइन आएगी, तो ये हमारी फाइनल स्टेट बनेगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आप चाहते तो ऐसे भी शुरू हो सकते थे, पहले 1 से शुरू हो जाते हैं, मैंने पहले सब बोला है बट फिर बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ वंस इन W mod 4 इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इन तीनों में से कोई एक फाइनल बनेगी, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर नंबर ऑफ जीरोस इन W mod 3 इज इक्वल टू 2, तो 0 के अकॉर्डिंग हम आएंगे, तो फिर इनमें से कोई एक फाइनल होगी, तो इनमें से और इनमें से आप समझ गए, ये हमारी फाइनल बन जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जरा सा भी कंफ्यूजन आता है ना, 1% भी डाउट आता है, तो प्लीज आप चला करके देख लेगा कौन सी फाइनल बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, चला करके देखोगे समझ में आएगा। वैसे देखो मैंने बोला नंबर ऑफ जीरोस mod 3 इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस mod 3 इज इक्वल टू 2 मतलब ये, तो
अब आपके मन में कल को ये कंफ्यूजन आ सकता है कि 2 वाली बात की तो सर ये वाली इनमें से कोई पकड़ नहीं होती है कि इनमें से कोई पकड़ नहीं होती है, बकवास सवाल है भाई, कोई बात है। ऑफलाइन में जितनी कंफ्यूजन आती थी मैं वो सारी डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी, तो 2 इनमें से कोई एक बनेगी, क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ जीरोस इन W mod 3 इक्वल टू 2 है, तो दो दो जीरो पढ़ के किस्म से देखो, यहाँ पे 2 जीरो पढ़ के आओगे, यहाँ पे देखो भाई 1 1 और 2 जीरो पढ़ के आओगे, तो ये देखो सब नंबर ऑफ जीरोस को मैं 3 से डिवाइड मारूंगा तो 2 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं? देखो ये भी 2 रिमाइंडर वाली बात कर रहा है, ये भी और ये भी। प्लीज अपने से चेक करो, आपको अपने से समझ में आएगा। कोई बात है, जितना बोलूं उतना टाइम पास है भाई, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे को ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहिए। दैट्स इट। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, अभी प्रीवियस में जो कराए थे थोड़ी देर पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे सारे यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लेना और सबको सॉल्व करके देखना, आपके पास एक झटके में आंसर आएगा। ठीक है, अभी बात है मैंने ये वाली ग्रिड बना के छोड़ दी है, ये वाली बना दी है, तो अब वही बात है यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो वही बात है, पहले 1 घुमाए थे ना, तो आप यहाँ पे वो चीज 0 इधर घुमा लेना। ठीक है, बनाओ, जितनी बार बनाओगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज, है ना, आप अपने आप इसको करके देखना। तो मैंने 0 घुमा दिए हैं, फिर आप 1 यहाँ पे अपने आप घुमा घुमा के देखना। ठीक है जी, 1 इधर 1 इधर 1 इधर डॉट 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 डॉट। कोई बात है ना, नया कंसेप्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा बोलने की और बहुत ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अभी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि कैटेगरी खत्म हो गया, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, इसमें ज्यादा इसको खींच नहीं रहा हूँ। चाहूं तो करा सकता हूं, बट वही बात है, टाइम पास हो जाएगा। 2-2.5 घंटे का वीडियो कोई बच्चा देखता नहीं है, मेरे को पता है इस चीज का। 1 घंटे से ऊपर मैंने वैसे एम बना रखा है कि वीडियो ना बनाऊं, बट वही बात है, ये मेरे ख्याल से 1.25 घंटे से ऊपर जा रहा है। सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो कैटेगरीज हैं मेरे को कैटेगरी बाय कैटेगरी पढ़ाना है, तो कैटेगरी है तो एटलीस्ट आधी कैटेगरी तो खत्म कराऊं। तो जो ये कैटेगरी है हमारी डिविजिबिलिटी वाली, लगभग हाफ ओवर हो गई है, हाफ अभी रहती है, मतलब और 2-4 टाइप के क्वेश्चन है, नए नए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और सारे गेट के ही करा रहा हूँ, गेट में सब आए क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा। प्लीज ये मत बोलना कि सर बहुत एक्स्ट्रा करा रहे हो, डीप में पढ़ा रहे ना, डीप में नहीं पढ़ा रहा मैं, जितना बेसिक आपको रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा। चलो ठीक है, दैट्स इट। जितना देर खड़ा रहूंगा उतना बोलता रहूंगा, बेटर है। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।